गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी ने क्लासेस देखना शुरू कर दिया होगा। हमने क्लास की शुरुआत कर दी है और इसके लिए मैंने आपको पहले मैपिंग की क्लास दिया हुआ था और उसके बाद में हमने क्वेश्चन भी एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर के। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा, हम जिले के आधार पर मैपिंग करते हुए चल रहे हैं और इस पर अभी हमने एक मैपिंग की है, यानी कि एक मैपिंग की क्लास हुई है जिसको हमने किया है सरगुजा ज़िले से। तो जाकर ज़रूर उसको देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं दूसरा पार्ट, यानी कि कल जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसी का अगला पार्ट देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन को ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो बहुत टफ होते हैं उनको पहले के 25, दूसरे के 25 में बांट दिया है। उसके बाद में जितने भी बचेंगे उसको हम 50 क्वेश्चन को एक साथ कर लेंगे। तो इस तरह से किसी को बर्डन भी नहीं पड़ेगा और किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला सवाल है, वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। क्वेश्चन उस टाइम के है, यानी कि 15-16 के करंट में जो न्यूज़ रहा था उसको 17 में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अभी एग्ज़ाम देना है, यानी कि अभी क्या देना है, आपको 22-23 में एग्ज़ाम देना है ना। 22 का एग्ज़ाम 23 में देना है। तो अभी आपको 21-22 का डेटा आपको याद करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? दलहन के हिसाब से, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें तो, ठीक है। और ये वाला किसका क्वेश्चन है? ये वाला छत्तीसगढ़ के किसका आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑप्शन में है तिवड़ा, तुअर, उड़द, चना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो पहले क्या था ना, पहले आते थे 5 ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसमें नहीं डाला है, क्यों? क्योंकि अभी आते हैं केवल 4 ऑप्शन, है ना। पहले 5 ऑप्शन आया करते थे, लेकिन अभी रिसेंट में क्वेश्चन की पैटर्न में बदलाव हुआ है, जिसके कारण अभी केवल यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उस समय 2015-16 में चना का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था और चना दलहन की कैटेगरी में आता है। समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल, पॉलिटी का सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत को उल्लेखित करता है, यानी कि प्रसाद पर्यंत जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दिए हुए ऑप्शंस में तो नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं भी तो प्रसाद पर्यंत नहीं उल्लेखित किया गया है। लेकिन अगर आर्टिकल 156 में देखें तो इसमें गवर्नर प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या है, कोई कोई जो पोजीशन में रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया गवर्नर का, तो गवर्नर 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब में से कोई नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में आप पूछोगे तो अनुच्छेद 200 जो है ना, ये वाला, ये है विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। विधेयक यानी कि जो कानून बनने के लिए गए होते हैं उनकी अनुमति पर बात करता है। उसके अलावा 301, 310, 310 जो है वो विधानसभा में जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा का यूज किया जाएगा ना, उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 311 ये बात करता है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे उसके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द सेंस कि जितने भी सिविल सर्विस होंगे उनके उनको पद से हटाने की बात करता है। तो जितने भी आर्टिकल्स वाले सवाल हैं ना, तो जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगी, उसके लिए भी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस उत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? 2017 में पूछा गया सवाल है। तो अभी देखना, अभी टोटल मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन करीबन 52 जो है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्पाद हैं, इनको यहाँ पे समर्थन मूल्य पर लिया जाता है। अगर आपको याद होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 52 हो गए हैं अभी। उस समय जो 2017 के समय थे, उस समय तेंदुपत्ता का संग्रहण समर्थन मूल्य पर किया जाता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तेंदुपत्ता। उसी प्रकार आपको इस साल के, यानी कि 2022 के 2023 में क्वेश्चन पेपर दोगे तो 2022 के जितने भी समर्थन मूल्य में दिए हुए हैं उनका आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस देखो, बिंजवार, खैरवार, धनवार, कोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खैरवार। खैरवार जनजाति कत्था निकालने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कोल भी दिया हो, तो कोल जनजाति,
कोयला निकालने का काम करती है और धनवार जाति धनुष तीर बनाने का काम करती है। चलो, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति से सवाल था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ये हिस्ट्री का सवाल है ना। चलो ऑप्शन देखो, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पातंजलि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताओ। इसका सही जवाब होगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणुवाद के लिए एक रचना लिखी थी, जिसके कारण उन्हें बताया था उन्होंने, जिसके कारण इन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, महर्षि कणाद को। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को देखोगे ना तो महर्षि कपिल जो है ये थे सांख्य दर्शन के। किसके? सांख्य दर्शन के। इसके अलावा आप देखोगे ना जो महर्षि गौतम है ना ये थे न्याय शास्त्र के। न्याय शास्त्र यानी कि न्याय के बारे में इन्होंने बताया था। और पातंजलि तो आप सभी को पता होगा, ये योग के बारे में बताता है, यानी कि इन्होंने योग रचना की, योग सांख्य की रचना इन्होंने करी थी। ठीक है, चलो हिस्ट्री के सवाल थे ये। आगे बढ़ते हैं। मड़ई कहाँ सबसे अधिक लोकप्रिय है? ये छत्तीसगढ़ की कौन सा सवाल है? ये छत्तीसगढ़ में जितने भी सांस्कृतिक से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके अंतर्गत आता है ये त्यौहार वगैरह, यानी कि जनजाति में ही आता है, तो जनजाति का सवाल ही मान चलो, लेकिन सांस्कृतिक के अंदर में आएगा ये वाला। चलो देखो ऑप्शन, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताओ मुझे। इसका सही जवाब होगा नारायणपुर। मड़ई उत्सव सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? नारायणपुर में मनाया जाता है, और ये मनाई जाती है गोंड के द्वारा, गोंड जनजातियों के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शंस है छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, निर्माण उद्योग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब होगा विनिर्माण क्षेत्र में निर्माण को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, मनु नायक, सतीश जैन, रामधन, देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सबसे आसान, मनु नायक। इन्होंने फिल्म की रचना की थी कब की थी? 1965 में की थी। 65 में करा था इन्होंने, और उस समय इसमें के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ना। ये तो एक छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? जियोग्राफी के क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखो, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, दक्कन पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ बेसिन इसका सही जवाब होगा। कैसे? देखो, आपको मैप बनाना आता है ना। मैंने आपको एक वीडियो और भी दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं, जितने भी यहाँ पे केंद्रीय शासित प्रदेश है, उनका लोकेशन याद कराया है। जिस किसी भी बच्चे को याद नहीं होगा प्लीज़ जाकर आप याद कर लो। यदि आपको वीडियो की हेल्प लेना है तो उससे याद कर लो, अदरवाइज़ आप खुद से याद कर लो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है ना। इस तरफ क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर से पूछा है ना। देखो अरब सागर से ऐसे ना, ऐसे हवा जाती है और ये जाता है, हिट करता है इस तरफ, यानी कि ये किस किस क्षेत्र में जाएगा? ये क्षेत्र में जाएगा। यहाँ पे क्या जाता है? राजस्थान, एमपी, और एमपी के बाद में यहाँ पे गुजरात भी ले लो। तो इधर इस तरफ वर्षा होती है, किससे? अरब शाखा से। अरब शाखा से छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में जो मानसून बनता है ना वो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा से बनता है। किधर से? बे ऑफ बंगाल वाली शाखा से बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी प्रभावित नहीं होती है अरब शाखा से? छत्तीसगढ़ बेसिन प्रभावित नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? अगेन हिस्ट्री से सवाल है। ऑप्शंस देखो, कंठोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो है श्वेत्रोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। किसका अर्थ? श्वेत्रोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। और इसको लिखा था, किन्होंने लिखा था? इसे लिखा था ऋषि श्वेतेश्वर ने लिखा था,
और इसके आपको कितने अध्याय देखने को मिलेंगे, इसके आपके 6 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। और इस 6 चैप्टर में 113 मंत्र दिए हुए हैं। किसमें? श्वेता सेत्रो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में। और इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। ठीक है, समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो ये वाला आपको बताना है कि ये हिस्ट्री का सवाल है। आपको बताना है धामदा, बदरगढ़, कवर्धा, तारापुर, इनमें बताना है कि विद्रोह कहाँ कहाँ हुए। ऑप्शन देखो 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 3 4 3, इनमें से सभी जगह में। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा 1 2 4, यानी कि धामदा, बरगढ़ और तारापुर में विद्रोह हुए। ये कौन से विद्रोह थे? ये विद्रोह थे आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह जो बस्तर क्षेत्र में हुआ था ना, कब हुआ था? 1774 से लेके 1910 के बीच में जो आदिवासी विद्रोह थे ना, ये उनके बारे में बात करता है। और ये मराठा काल में हुए थे। मराठा काल यानी कि कौन सा काल कहलाता है? ये आधुनिक काल है ना, आधुनिक हिस्ट्री से ये सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। मायोपिया को ठीक किया जाता है। मायोपिया को ठीक किया जाता है, यहाँ पे छूट गया है। चलो, ये किसका सवाल है? ये है साइंस का सवाल। ऑप्शंस देखो, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया का मतलब होता है दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अब जब दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो उसके लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा होगा लेंस वाले चैप्टर का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? देखो, उस समय के करंट अफेयर का ये सवाल है। क्या सवाल है? उस समय में करंट अफेयर के सवाल हैं और अवार्ड से सवाल हमेशा पूछता है। कल वाले पार्ट में आपने देखा था, हमने क्या पढ़ा था? साहित्य अकादमी पुरस्कार देखा था ना। और इसी में ही, मतलब इसी 2017 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। देखो पहले इसका देखो, ऑप्शन देख लो। शंख घोष, नामवर सिंह, मृदुला गर्ग, शंकर कुरु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 2016 में मिला था शंख घोष जी को। देखो, अगर आप रिसेंट में देखोगे ना, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार को देख लो। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया जाता है 22 भाषाओं में, और ये हमारे संविधान के भाग में दिया हुआ है। और वैसे ही आपने देखा था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो जिनमें से 22 भाषाएं संविधान की तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ राजस्थानी और इंग्लिश में भी दिया जाता है। किसमें? साहित्य अकादमी पुरस्कार में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसमें दिया गया? 22 भाषाओं में। अब इसी को आपको अभी कौन से सवाल पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा कि 2021 में किसे दिया गया? किसमें दिया गया? 2021 में किसे दिया गया? तो क्या लिखोगे आप? लोग लिखोगे नीलमणि फुकन जी को दिया गया। नीलमणि फुकन जी को दिया गया है। किसके लिए? असमिया लैंग्वेज के लिए, असमिया भाषा के लिए ये दिया गया। ठीक है, याद रहेगा ना सबको। चलो, ये 56 नंबर का था, और अगर अभी 57 वाला दिया जाएगा जिसका नाम है दामोदर जी को दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना। अवार्ड से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उसके पहले 1 महीने पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलो, ये देखो यहाँ पे फिर स्पोर्ट्स के सवाल हैं। फीफा द्वारा 13 जनवरी 2015 को प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, मैनुअल न्यूअर, जेम्स रॉड्रिग्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलो बताओ, किसी को याद है तो। इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी। इनको दिया गया था 2015 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, अभी जो रिसेंट में फीफा होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? लगभग आज ही के न्यूज़ में मैंने देखा था कि इसको कैंसिल, जो हमारे इंडिया की जो फुटबॉल टीम है, शायद इसको कैंसिल कर दिया गया है। आप लोग ने पढ़ा ही होगा। चलो हम देख लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे जब करंट अफेयर, जब हम लोग इस चैनल में स्टार्ट करेंगे तब आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी मैं। फिलहाल अभी फीफा जो होने वाला है ना, अभी 2022 में ये होने वाला है कतर में। जो गल्फ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे कतर आता है, एक देश है वहाँ पे। कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का सवाल था ये। संक्षारण की उदाहरण है, साइंस के सवाल। ऑप्शन देखो, संक्षारण का उदाहरण बताना है। भस्म, लवण, अम्ल, बफर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भस्म। जो संक्षारण होता है ना, वो जितने भी एसिड होते हैं ना, उनको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पेट वगैरह में एसिड कम हो जाता है ना, उस समय भी ये संक्षारण को यूज़ करते हैं। चलो देखो, कभी कभी क्या होता है, बहुत इजी सवाल आ जाता है, कभी कभी बहुत ही टफ सवाल आता है।
कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देता है जैसे कि हमने कभी उसे पढ़ा ही नहीं है, और कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। चलो इसका जवाब तो सबको आता होगा, हरित गृह गैस नहीं है। आपको बताना है कि ये हरित गृह गैस नहीं है। CH4, CFCSO2, N2O, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा SO2। SO2 इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं उन गैस का क्या नाम है? उन गैस का नाम है CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और CFC, ये सब CLC, ये सब जो है जलवायु कारण बनते हैं। तो ये सवाल भी, इस तरह के सवाल भी पूछा जाता है जो बहुत ही कॉमन होता है, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में शामिल हुआ था? मध्य प्रांत में संभाग बना था। चलो ऑप्शन देखो, 1860, 1862, 1863, 1865, 1869। देखो आज या कल मैं आपको ना छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि भारत के जितने भी स्टेट हैं और यूटी है उनका लोकेशन कैसे हुआ, तो उसी प्रकार आज या फिर कल मैं आपको एक वीडियो दे दूँगी जिसमें आपको ना मैं ये याद करा दूँगी कि हमारे छत्तीसगढ़ का गठन पहले MP से कैसे हटा, कैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 28 जिले हुए, 28 जिले के बाद में अभी और नया जिला ऐड हुआ है, कैसे कैसे बन के आया, किस किस ईयर में कौन कौन से जिले को बनाया गया, सभी के बारे में मैं आपको बता दूंगी, याद करा दूंगी। तो उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1862 में मध्य प्रांत में शामिल हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है, कौन सी प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? आपको बताना है नेचुरल गैस का प्रमुख घटक कौन सा है। बहुत ही कॉमन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजेन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मेथेन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। दूसरा ऑप्शन है, मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ करी थी। 8 नवंबर 1940 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। कथन सही है, बताइए। चलो बताओ, एक बार फिर से पढ़ लो अपने से। पढ़ लिया? चलो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों सही है। देखो उस समय ना पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो कहा कि मध्य प्रांत में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। वहाँ पे वो CM भी बने थे। कब बने थे? 1938 से 1938 से लेके 1939 तक इन्होंने यहाँ पे CM का काम किया था। और इसी समय इन्होंने विद्या मंदिर योजना लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि ताकि शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विद्या मंदिर योजना इन्होंने लॉन्च करा था, शिक्षा के सुधार के लिए। और उसके बाद में ये डिसॉल्व हो जाती है 1948 में। उसके बाद में त्यागपत्र देना पड़ जाता है। ठीक है, तो सारा सही है, ऑल ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। 1, 2, 3, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ये भी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से संबंधित सवाल है जो पहले दूसरे चैप्टर में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? आपको बताना है इस ईयर में बेरोजगारी दर बताना है आपको। तो रिसेंट में अभी वाला पढ़ के जाओगे आप, यानी कि 21-22 वाला जो जितना भी बेरोजगारी दर होगा जो रिसेंट में आएगा, यानी कि आप लोग एग्जाम किस में देखो, छत्तीसगढ़ PCS का अगर दे रहे हो आप लोग तो फरवरी में होता है। तो आप लोग दिसंबर तो जनवरी में देखते रहना कि जितने भी दर आते हैं, जितने भी MSP वगैरह आते हैं, कौन से फसल कितने बिके, कितना टारगेट था, कितना NSP शामिल किया गया था, सभी चीज़ों को आपको उसको पढ़ कर जानना है। वैसे मैं आपको एक वीडियो दे दूँगी कंप्लीट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, ताकि आप जल्दी जल्दी याद करके पढ़ सको। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। ऑप्शंस देख लो, 2.2%, 5.6%, 8%, 7.1%, 7.3%। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 7.1% उस समय में, यानी कि 2011-12 की बेरोजगारी परसेंटेज थी। देखो यदि किसी को भी किसी चीज़ के लिए स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चाहे कुछ भी डाउट हो, पहले शर्माना मत कि मुझे डाउट है, दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया कुछ नहीं सोचती है, आपके कमेंट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगी। इन केस यदि मैं नहीं दे पाती हूँ
तो अभी तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं है, मैंने उसे घुमा दी है जो पहले वाली थी, लेकिन मैं जब बना दूँगी ना तो आप सभी कन्फर्म कर दूँगी, वहाँ पे आप मुझे अपना बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया इन्फॉर्मेशन की बात। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध प्रथम वर्ष सम्मिलित है? यानी कि आपको बताना है कि मराठा कालीन युद्ध और उनके ईयर दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं, उनका सही जोड़ बताना है। सही जो भी युद्ध प्रथम में सम्मिलित है आपको बताना है, ट्रू बताना है, इनमें कौन सा ट्रू है। चलो बताओ। चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था और खेड़ा का युद्ध हुआ था। आपने वो वाला पढ़ा है होगा ना, खाना खाया पानी पिया, ये वाला ट्रिक, ये वही वाली ट्रिक है। हिस्ट्री में आप लोग ऐसे ही याद करते हैं इस वाले को खासकर। चलो मैं बताऊँ। देखो जो चौसा का युद्ध था ना, ये हुआ, इसमें नहीं हुआ था, ये हुआ था 1539 में। किसमें हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1940 में। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, सही है ये वाला, 1950। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। खानवा को हुआ था 1659 में हुआ था। और खेड़ा का युद्ध हुआ था 1708 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, रिपीटेड भी है। जो आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के सवाल था ये ना। चलो हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के आसपास का सवाल था, मिडिवल हिस्ट्री का सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शंस देखो, 1984, 1948, 1964, 2004, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1984 में। और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि अभी जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। किसका? जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था रिसेंट में ही। कब की बात है? जुलाई 2019 की बात है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके सबसे पहले मंत्री, ये किसके अंदर आता था? ये वाला मंत्रालय सबसे पहले आता था गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अंदर में आता था। और अभी यानी कि 2022 में ही किसके अंदर में है ये? सबसे पहले ये इनके अंदर मंत्रालय था और अभी इसके दूसरे मंत्री बने हैं जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको एचआरडी मिनिस्टर भी नई बनी है और क्या कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी नई बनी है, जो अमित शाह जी के अंडर में आता है। ठीक है, जो भी नया मंत्रालय बनाया है ना उसको खासकर जरूर याद कर लेना। और नया मंत्रालय में सबसे पहले जिनके हाथ में हैंडओवर किया गया था उस मंत्रालय को, उसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उस समय का? 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा है, आपको बताना है बेकिंग सोडा क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोहाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका अगर बोले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलो हो गया ना, साइंस का सवाल था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, लास्ट 3 क्वेश्चन है, उसके बाद में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हम लोग एंड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की में प्राचीनतम है? आपको बताया था, आपको मैंने जब भारत के स्टेट याद कराया था वहाँ पे भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, यानी कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। चलो देखो यहाँ पे, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय। इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम श्रृंखला में है और ये कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात के थोड़े से हिस्से में आएगा, फिर इतने बड़े हिस्से में राजस्थान में आएगा, फिर थोड़ा सा ये दिल्ली तक ही टच करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे क्या है? पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल, सूरज धारा योजना संबंधित है, आपको बताना है सूरज धारा योजना संबंधित किससे है? ये छत्तीसगढ़ की योजनाओं से रिलेटेड सवाल है। ऑप्शन देखो, ऋण संबंधी, बीज अदला बदली संबंधी, टीकाकरण संबंधी, बीमा संबंधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बीज अदला बदली से संबंधित है सूरज धारा योजना। और जो किसान वाला जितने भी योजना है ना उसके अंतर्गत आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, चलो ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। ये साइंस के सवाल है। फिर से 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5A है, बल्ब शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति ज्ञात करने को आपको पूछा गया है ना। चलो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 110, इसका वी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है और शक्ति बराबर वी इंटू धारा होता है ना। तो कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है और दिया हुआ है 5A ना, तो 0.5 का क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 110 भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 भी इसका आंसर हो जाएगा। चलो तो ये रहा आपके क्लास, और आज क्लास कंप्लीट करते हैं, और इसका जो भी रेस्ट ऑफ सवाल होगा वो कल करेंगे। और कल उतने सारे टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कल जितने भी 50 क्वेश्चन हैं उसको कल वाले इंक्लूड कर दूँगी। और इसी तरह हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि अगर एकदम टफ रहा तो हम लोग कम क्वेश्चन लेंगे ताकि मैं आपको उसके आंसर्स भी बता पाऊँ, है ना। और बहुत ईजी रहा तो मैं सबको एक साथ में क्वेश्चन को ले लूँगी। ठीक है, चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे रिवाइजिंग। थैंक यू।